हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था। उसके आगे आज पार्ट 2 है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चूँकि उस वीडियो में मैंने कूलाम को नियम को एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझाया है, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो पर आइएगा। सो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक बहुत जल्द ही पहुंच जाए। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी आवेश, सुनिएगा पहले हम लिख देंगे भैया, पहले सुन लीजिए क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी किसी आवेश, कोई आवेश क्यों है, तो इस आवेश या इसके आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, जिसमें किसी हम लोग क्या करें, अन्य दूसरे आवेश को, धन परीक्षण आवेश को ले जाएं, तो इस धन परीक्षण आवेश पर क्या हो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। इस पर क्या हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए इसी बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सो देखिए, उसी बात को मैंने लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई क्यों आवेश है, या फिर आवेश समुदाय का मतलब हुआ कि जिस समुदाय में एक या एक से अधिक आवेश हो, दो या दो से अधिक आवेश जहां पर एकत्रित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश समुदाय। ये हमारा क्या है, आवेश समुदाय है। हमारा क्या है, आवेश समुदाय है, आवेश समुदाय। और ये हमारा क्या है, आवेश है, चार्ज है। तो कहना क्या है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये हमारा आवेश समुदाय हो गया, ये हमारा आवेश हो गया, इसके चारों ओर का कोई भी क्षेत्र जैसे मान लीजिए है, तो इस क्षेत्र में यदि कोई धन परीक्षण आवेश क्यों ना, धन परीक्षण आवेश क्या होता है कि यह एक अल्प आवेशित धन आवेशित परीक्षण आवेश होता है। यह क्या होता है, एक धन परीक्षण आवेश होता है जिस पर एकांक धन आवेश होता है, जिस पर क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है कि जिस पर एकांक धन आवेश होता है। तो क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को इस समुदाय के चारों ओर लेकर आएंगे, तो इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह क्या है, उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो क्या कहेंगे, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ, क्या कहेंगे, ये काल्पनिक होती हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, काल्पनिक एवं एवं क्या होती है, निष्कोण। निष्कोण का मतलब कि किसी कोण पर नहीं, निष्कोण का मतलब क्या होता है, वहां पे उन लोगों का कोई कोण निश्चित नहीं रहेगा। निष्कोण वक्र है
जिस पर एक स्वतंत्र, क्या कहेंगे कि वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र स्वतंत्र एवं पृथकृत आवेश, पृथकृत आवेश कैसा रहेगा, यह एकांक धन आवेश रहेगा, एकांक धन आवेश गति करता है। क्या करता है, यह गति करता है। सुनिए, देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ रेखाएं हैं या निष्कोष्ठ वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश गति करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। पुनः सुनिए क्या होता है कि किसी यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोष्ठ वक्र है, वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथकृत एकांक धन आवेश गति करता है। अब इसके बाद नोट पॉइंट हम लोगों का यहाँ से क्या है, यहाँ से नोट पॉइंट यह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, सुनिएगा कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा में होती है या दिशा को दर्शाती है। स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है, समझिएगा। नोट पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक धन आवेश है और एक हमारा क्या है, ऋण आवेश है। यही से एक कॉन्सेप्ट, और इसका दिशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी दिशा क्या होती है। जो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो हमारी होती है सदिश है, वैद्युत क्षेत्र हम लोग क्या होता है, सदिश होता है। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वह धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की तरफ होती है, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धन आवेश से दूर। तो ये धन आवेश है तो इससे क्या रहेगा, दूर रहेगा। यानी कैसे चलेंगे, देखिए ऐसे, इसको थोड़ा सा अलग पेन से हम करते हैं। तो ये कैसे चलेंगे, ये देखिए ऐसे चलेंगे। ये हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। समझिएगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा ये। यही पे रहेगा और यहाँ क्या होगा, ऐसे ऐसे आएंगे सब, यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ऐसे आएंगे। समझिएगा, धन आवेश से दूर मतलब क्या होंगे, धन आवेश ऐसे निकलेंगे और क्या होगा, ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। ये हमारा क्या है, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में प्रवेश करेगा। देखिए ऋण आवेश की ओर तो ऋण आवेश की ओर हो गया, और धन आवेश से दूर तो ये क्या हो गया, धन आवेश से दूर हो गया। यानी क्या होंगे, ऐसे होंगे। धन आवेश से दूर का मतलब ऐसे, इसका साइन क्या होगा, ऐसे होगा, और इसका साइन क्या होगा, ऐसे होगा। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। और ये हमारा क्या है, वैद्युत बल रेखा है। जैसे यहाँ पे कोई वैद्युत बल रेखा है, यदि यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच देते तो इसकी क्या है, ये दिशा है, ये इसकी क्या है, दिशा दर्शाएगी। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर, ये हमारा बिंदु हो गया, खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच दिए। जो वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा है उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। यानी धन आवेश की दिशा किधर है, इस साइड है। किस साइड है, इस साइड। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिला कि धन आवेश से दूर होती है इसकी दिशा और ऋण आवेश की तरफ होती है। तो यदि खाली हम एक यहाँ पे धन आवेश ले ले तो यहाँ क्या होगा, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर करने का मतलब कैसे होगा, ऐसे। ये हमारा क्या होगी, इसकी दिशा होगी। और ऋण आवेश ले तो कैसे होगा, इसका ऐसे हो जाएगा। यानी कैसे आएगा, ऐसे।
अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग इसमें ये है हम लोगों का कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर, यानी वैद्युत बल रेखाओं के क्वालिटी कौन कौन से, इसको हमको जानना है। तो पहला क्वालिटी इसका क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं, देखिए यहाँ समझाया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है यह धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। फिर सुनिए, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। यानी जो इनकी दिशा होती है वह धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की तरफ होती है। यानी यहाँ से हम लोग का जो पहला कॉन्सेप्ट निकलेगा वो यहाँ क्या लिखेंगे कि इनकी जो दिशा होती है यह धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर किसमें प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। देखिए पहला था हमारा। दूसरा क्या है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, देखिए यही है, लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को दर्शाती है। और तीसरा क्या होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, नो टच टची, समझे कि नहीं। यह एक दूसरे क्या करती हैं, कभी भी टच नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, कभी भी टच यानी क्या होती है, कभी भी काटती नहीं है, ऐसे समझे, कभी भी काटती नहीं है। अब कोई पूछता है कि क्यों नहीं काटती हैं, तो कहेंगे कि यदि यह दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो उस बिंदु पर इसकी दो दिशाएं होंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी, दो। लेकिन सदिश राशि की कितनी दिशाएं होती हैं, एक दिशाएं होती हैं। सदिश राशि की कितनी दिशा होती है, एक दिशा। तो यदि ये काट देंगे तो दो दिशा हो जाएगा, अगर दो दिशा हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, सदिश राशि नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काट देंगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कभी भी संभव नहीं है, जो कभी भी क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला क्या रहेगा कि ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, समझिएगा। चौथा क्या रहेगा कि ये जो बल रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा मतलब ये दूसरे हैं ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। यानी ये उधर भागेगा और ये कैसे भागेगा, इधर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से लंबवत भागने का प्रयास करती है, इसलिए क्या होता है, समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। फिर से सुनिए क्या होता है कि ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट, कहेंगे कि यह बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, यह जो बल रेखाएं हैं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यानी यह जो बल रेखाएं हैं, यह जो क्या है, बल रेखाएं हैं, यह खींची गई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई के लंबवत, अपनी लंबाई क्या होती है, लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया, क्या हम लोग, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गया। वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी दिशा क्या होती हैं, ये सब करने के बाद कॉन्सेप्ट अब हम लोगों का क्या आएगा, नेक्स्ट हेडिंग आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जानने से पहले इसका हम लोग सोच जाने कि क्या होता है। ई इक्वल टू होता है वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। सूत्र क्या होता है, ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। अब परिभाषा सुनिए क्या होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्या कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित यदि क्यू नॉट का मान समझिए गए, क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम, ये हमारा क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा यहाँ से। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल एफ होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर होता है। सुनिए फिर से क्या कहेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल एफ होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर होता है। सुन लीजिए फिर से क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश पर जो लगने वाला बल एफ होता है वह क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर होता है। यह सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर, धन आवेश से दूर होती है तथा ऋण आवेश की ओर, तथा ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर एवं ऋण आवेश की ओर होती है, इसकी दिशा होती है। तब यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकाल ले, मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा। तो मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक, देखिए तो ई का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग, ई का मात्रक बराबर क्या होगा, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी बीमा हम लोग देख लें, तो बीमा क्या होगा न्यूटन का, एम एल टी माइनस 2, और कूलाम का क्या होता है, ए टी, क्या होता है, ए टी। तो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी क्या हो गई, बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर एवं ऋणावेश की तरफ, और इसकी बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1, क्या होती है, एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ये हम लोग क्या है, इसकी दिशा है। अब हम लोगों का आता है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर, किसी धन परीक्षण आवेश पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो यहाँ से सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, देखिए यही सूत्र है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट। ये हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वह एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू नॉट। यहाँ से हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।